अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ कतर हुकूमत की जानिब से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों कतर हुकूमत की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानिब से जो है एक नया 2020 का लेबर लॉ मुतारफ़ करवा दिया गया है, जिसमें जो है मज़दूरों के लिए, वर्कर्स के लिए, कतर में जितने भी काम करने वाले हमारे भाई हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आ गई है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सकें। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वजारत बराए इंतज़ामी तरक्की, मज़दूर और समाजी अमूर MADSLA मडलसा ने मुल्क के मज़दूर कानून, मुल्क के लेबर लॉ में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान किया है, जिससे बैरून मुल्क वर्कर्स, बैरून मुल्क मज़दूरों को अपनी कंपनी की इजाज़त के बगैर अब मुलाजमत में तब्दीली की इजाज़त दे दी जाएगी। और इस तरह से उनके लिए बिला इम्तियाज़ कम से कम उजरत, उनकी कम से कम सैलरी भी मुतारिफ़ करवा दी गई। यानी कि अब ये भी बता दिया है कि मज़दूरों की, वर्कर्स की कम से कम सैलरी अब कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, कतर के पुराने कफ़ाला कानून उस निज़ाम के तहत जो है मुलाजमत में तब्दीली करने के लिए, अपनी जॉब को चेंज करने के लिए वर्कर्स को अपनी कंपनी की इजाज़त हासिल करने की ज़रूरत होती थी। यानी कि अपनी कंपनी से उन्हें NOC चाहिए होता था। तो ये अब दोस्तों शर्त ख़त्म कर दी गई है NOC की, और इस तरह से वर्कर्स के लिए कम से कम सैलरी का निज़ाम भी मुतारिफ़ करवा दिया गया है। तो दोस्तों इन तब्दीलियों के नतीजे में बैरून मुल्क वर्कर्स, बैरून मुल्क जितने भी मज़दूर कतर में काम कर रहे हैं, तो उनका जो एग्रीमेंट लेटर होता है वो अपने मुआहदे के ख़ात्मे से पहले, यानी एग्रीमेंट लेटर के ख़त्म होने से पहले भी अब वो अपनी मुलाजमत में, अपनी जॉब में तब्दीली करने के अहल होंगे। वो तब्दील कर सकते हैं अपनी जॉब को बग़ैर NOC के। तो दोस्तों इसके अलावा नई कानून साजी में कम से कम उनके लिए 1000 कतरी रियाल उजरत, उनकी सैलरी ये मुकर्रर की गई है। यानी कि अब जितने भी वर्कर्स हैं दोस्तों कतर में काम करते हैं, पहले ऐसा होता था कि किसी की 700-800 सैलरी थी। तो अब ये नए कानून के मुताबिक कतर में जितने भी मज़दूर हैं, वर्कर्स हैं, घरों में काम करने वाले हैं, तो उनके लिए कम से कम सैलरी अब 1000 मुकर्रर कर दी गई है, ना कि इससे कम। तो इसके अलावा दोस्तों इस सैलरी के साथ साथ अगर उस मज़दूर को, उस वर्कर को अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, उसको खाना नहीं दिया जाता, तो उसके साथ साथ उसे अकोमोडेशन के लिए 500 कतरी रियाल ये अलाउंस दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर खाना भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा तो उसको खाने के लिए 300 कतरी रियाल ये भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह से एक मज़दूर के लिए 1800 कतरी रियाल अब मुख्तस कर दिए गए हैं, ये कम से कम। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी कंपनी में किसी वर्कर को अकोमोडेशन, उसके रहने की जगह और इसके साथ साथ उसको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको खाना दिया जा रहा है, तो फिर उसके लिए जो है कम से कम सैलरी 1000 कतरी रियाल ये कम से कम ज़रूर होना चाहिए बल्कि। तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है तमाम वर्कर्स के लिए, मज़दूरों के लिए जो कतर में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नया कानून मुतारिफ़ करवाया गया है कतर हुकूमत की जानिब से, तो इसका इतलाक़ कब से होगा, ये कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों बताया ये गया है कि बयान में मज़ीद ये बताया गया है कि सरकारी गैज़ेट में कानून की इशाअत के 6 माह बाद इस कानून को नाफिज किया जाएगा। ये कानून जो है स्टार्ट हो जाएगा, इसका इतलाक़ जो है शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से तमाम घरेलू वर्कर्स समेत जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स, दोनों शोबे में तमाम नेशनलिटीज़ के तमाम लोगों पर इस कानून का इतलाक़ होगा, यानी कि उन पर ये कानून लागू होगा। तो दोस्तों कानून में मज़ीद कहा गया है कि मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म करने और नौकरियों में तब्दीली करने से पहले तमाम मज़दूरों को, तमाम वर्कर्स को कम से कम 1 माह का तहरीरी नोटिस अपनी कंपनी को फ़राहम करना होगा। अगर वो अपनी कंपनी के साथ 2 साल या इससे कम अरसे तक काम कर चुके हों। अगर वो इस मुद्दत से ज़्यादा काम कर चुके हों तो उन्हें 2 माह का नोटिस देना होगा। तो दोस्तों वजारत के एक बयान में ऐलान किया गया है कि गैर मुतासबाना इक़दाम ये मशरक़ वस्ता मिडल ईस्ट में अपनी नौइयत का पहला वाक़या है और कतर पहला मुल्क बन चुका है ये इक़दाम करने के लिए। नोटिस में कहा गया है कि कतर में मुतल्लिका हुकाम पर मुश्तमिल एक खुसूसी कौमी कमेटी के साथ वसी मुशावरत के बाद कम से कम ये उजरत तय की गई है। हुकाम ने यह भी कहा है कि वो वर्कर्स के साथ मिलकर मुलाजमत के तमाम मुआहदों की ताज़ा तरीन जानकारी के लिए काम करेंगे। जहाँ वर्कर्स फ़िलहाल नए कानून के ज़रिए कायम करदा रकम से कम आमदनी करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अब से 6 माह के अंदर अंदर इन तनख्वाहों के चेक से नई कानून साजी की इकासी होगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स IOE के सेक्रेटरी जनरल रॉबर्टो स्वेरिस साइंटोस ने यह कहा है कि ये इस्तिलाहात
कतर की मजदूर मंडी की कारकर्दगी और पैदावारी में अहम शिराकत बनाएंगे। IOE इस मुंतकिली के दौरान वर्कर्स की मदद करने में कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और हुकूमत की मदद के लिए तैयार है और कतर और इसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हमारी मुबारकबाद। ILO ने वजारत इंतज़ामी तरक्की, मजदूर और समाजी अमूर और वर्कर्स और कारकुनों की तंजीमों के साथ मिलकर काम किया है ताकि वो लेबर मार्केट की नकलो हरकत और कतर में नई कम से कम उजरत से मुतालिक कवानीन, पॉलिसियाँ और तरीक़ाकार को अपनाने और बढ़ावा की ताकीद करे। नए कवानीन के नफाज के लिए मज़ीद मुआवनत फराहम की जाएगी। ILO ने अपनी वेबसाइट से ये कहा कतर के लिए। तो दोस्तों ये है बहुत ही अच्छी खबर जो कल के दिन 30 अगस्त 2020 को ये न्यूज़ बताई गई है कतर हुकूमत की जानिब से कि अब वर्कर्स के लिए नया कानून बना दिया गया है जिसमें वर्कर्स की कम से कम सैलरी 1000 कतरी रियाल, अगर अकोमोडेशन नहीं है, अगर उनको खाना नहीं दिया जा रहा तो 500 प्लस 300 जो है खाने का अलाउंस, इस तरह से 1800 रियाल अब वर्कर के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अब से आपको NOC की ज़रूरत, नो ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छा इक़दाम है कतर में मज़दूरों के लिए, कतर में वर्कर्स के लिए कतर हुकूमत की जानिब से। यकीनन कतर हुकूमत मुबारक की मुस्तहिक है। तो दोस्तों ये थी आज की कतर की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में लेटेस्ट आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बाकायदगी से मिलता रहे। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।